पार्टी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं कांग्रेस भवन में, जहां पे आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो है वो आज एक धरना प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। कांग्रेस भवन से शुरू हो करके ये प्रदर्शन इनका जो है वो परशुराम चौक तक जो है वो चलने वाला है। तो ऐसे में यहाँ पे आप तस्वीरों में देखिएगा कि कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता हैं, पदाधिकारी हैं और कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पे लगातार जो है इस प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए लगातार जो है वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और हाथों के अंदर बैनर तख्तियां लेकर के जो है वो लोकतंत्र बचाओ के नारे के उद्घोष के साथ लगातार जो है वो यहाँ पे प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे अगर बात करें तो जिस प्रकार से 142 सांसदों को निलंबित किया गया है लोकसभा में, उसके विरोध में जो है आज प्रदेश भर में कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं के द्वारा कांग्रेस पार्टी का हर जिला स्तर में जो है वो एक प्रदर्शन किया जा रहा है। और ये प्रदर्शन में आप देखिएगा कि काफी रोष के साथ जो है वो कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता जो है वो यहाँ पे प्रदर्शन करते हुए लगातार दिखाई दे रहे हैं। इस प्रदर्शन के दौरान यहाँ पे अगर बात करें तो एमएलए शिषपाल कैरवाला कालावाली से, राजकुमार शर्मा, सुभाष जोधपुरिया और नवीन केडिया, संतोष बेनीवाल, सुमित बेनीवाल सहित जो है वो तमाम कार्यकर्ता कांग्रेस के जो नेता हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और लगातार जो है वो प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए लगातार जो है वो प्रयास करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आप देखिएगा कि काफी अच्छी संख्या में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पे प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, 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 बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भाजपा सरकार द्वारा दोनों सदनों में 146 सांसदों को जो सस्पेंड किया है, इसकी कांग्रेस पार्टी घोर निंदा करती है। ये पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का तानाशाही रवैया है। ये मुद्दे को पर बात नहीं करती। जब कांग्रेस महंगाई, बेरोजगारी, खराब कानून व्यवस्था, किसानों की बात करती है, उस पर चर्चा नहीं करती। सिर्फ ये सांसदों को सस्पेंड करके अपना हक, अपना कब्जा सदन में जमात आती है। मैं ये बताना चाहता हूं, अगर उन्होंने सदन के अंदर विपक्ष के सांसदों को बोलना ही नहीं देना, तो संसद बुलाने की बार बार क्या जरूरत है? क्यों जनता की नेक कमाई को करोड़ों रुपए ये खर्च कर रहे हैं? जबकि जब भी लोकसभा राज्यसभा का सदन होता है, प्रधानमंत्री जी, लोकसभा के स्पीकर जी ये कहते हैं विपक्ष को हर पॉइंट के ऊपर बोलने का मौका दिया जाएगा, चर्चा की जाएगी। बताइए कौन सी बात पर चर्चा की? ये बताइए। जहां सुरक्षा के मामले आया आपके सामने सदन के अंदर, सुरक्षा के अंदर पूरी तरह से चूक हुई, उसके ऊपर रक्षा मंत्री जी का कोई जवाब आया? उन्होंने कोई जवाब दिया? कोई बात करी? जब उन्होंने बात करने की कोशिश की भी क्या मामला है, क्यों, कैसे होगी, 4 लेयर की सिक्योरिटी होती है। जब वो संसद ही सुरक्षित नहीं है, आम जनता की सुरक्षा कैसे करेगी? इस राज्य के अंदर ना तो जनता सुरक्षित है, ना व्यापारी है, ना नागरिक है, ना बहन बेटी सुरक्षित है, यहाँ तक कि हमारी महिला राष्ट्रीय कोष सुरक्षित नहीं है। प्रकार से हिंदुस्तान के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा है, जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी की तानाशाही ने यह साबित कर दिया कि हमने लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास नहीं रखना, और तमाम विपक्षी पार्टियों के कम से कम 150 सांसदों को उन्होंने निलंबित करके ये साबित कर दिया
कि नरेंद्र मोदी जी हैं वो तानाशाही है और भारतीय जनता पार्टी है ये इंडिया गठबंधन से डर चुकी है। और जिस प्रकार का माहौल उन्होंने देश में बनाया है, उन्होंने ये तय कर दिया है कि हमने देश को लोकतंत्र की तरफ नहीं तानाशाही की तरफ हमने लेके जाना है। इसी कड़ी में जिस प्रकार का ये पूरा एपिसोड हुआ है, इससे आप लोग देख सकते हैं कि आज आज़ादी के बाद पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि तमाम विपक्षी पार्टियों को उन्होंने संसद से बाहर करके सिर्फ सत्ता पक्ष के और मोदी जी के चहेते चाटुकार अंदर बैठ के संसद चला रहे हैं। इस प्रकार की व्यवस्था इस देश को नहीं चाहिए, इस प्रकार की व्यवस्था आम जनता को नहीं चाहिए और इस प्रकार की व्यवस्था कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन को नहीं चाहिए। और हमें विश्वास है ऐसी व्यवस्था कहीं कोई भी देश नहीं चाहेगा जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने ये काम किया है। सर, लोकतंत्र की हत्या हुई है सर। ये देखिए लोकतंत्र की हत्या है। बिना सांसदों के, बिना विपक्ष के जब संसद चलती है तो ये लोकतंत्र की हत्या है। आप ये समझिए कि पूरी आप अगर वीडियोग्राफी देखोगे तो कुछ सांसद बिल्कुल बोले भी नहीं, जिन्होंने कोई बात भी नहीं की, उनको भी सस्पेंड कर दिया गया है। यानी उनका एक ही ये ध्येय था कि जिस प्रकार से 19 तारीख को पहले ही तय हो गया था कि इंडिया गठबंधन है बड़ी मजबूती के साथ अब आगे बढ़ रहा है और उनका जो गठबंधन है वो सिरे चढ़ रहा है। ये मोदी जी की हड़बड़ाहट है। मोदी जी इससे घबरा चुके हैं और उन्होंने ये देश की जनता को दिखाने की कोशिश की है कि मैं दबा सकता हूँ सांसदों को, मैं दबा सकता हूँ भारत के लोगों को। परंतु ये लोकतंत्र है और इसमें जब जनता है जो मत देती है बड़ा सोच समझ के देती है, उनको ये नहीं पता। और आने वाले वक्त के अंदर तो 2024 का है आने वाला चुनाव है, उसकी बुनियाद वो तानाशाही से रखना चाहते हैं और इंडिया गठबंधन है ये तानाशाही के खिलाफ लोकतंत्र में जो है अपना विश्वास जता के भारतीय जनता पार्टी को बाहर करना चाहती है।